और अगर आपको जुलूस निकालने की इजाजत मिले तो जुलूस भी निकालो, लेकिन कानून का उल्लंघन ना हो, कानून का ख्याल रखते हुए जुलूस भी निकालो अगर इजाजत मिले। अब तो जैसे कोरोना के मामले में ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, तो इकट्ठा ना हो ज्यादा लोग, जहां तक जितने लोगों को इजाजत मिले 100 ही लोगों को अगरचे परमिशन मिल जाए, जैसे 100 लोगों की परमिशन मिल रही है आजकल, तो 100 ही लोगों की परमिशन मिल जाए तो 100 लोग ही बहुत हैं। आप नबी का और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है मास्क लगाकर अपने मुंह पर और आप नबी का जुलूस निकालें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें जुलूस में कि जुलूस में वो डीजे बजाकर वो नाच गाने नहीं होना चाहिए। आजकल ये अवाम में और खासकर नौजवान लड़कों में ये बड़ी खुराफातें आ गई हैं कि उन्होंने बहुत सारा डीजा लगाया और उस पर वो नाचने जैसी उन्होंने वो कोई चिप लगा दी, कोई नाचने जैसा उन्होंने म्यूजिक लगा दिया और फिर खूब कूदते हैं और खूब ज्यादा उस पर वो डांस टाइप करते हैं। ये नाजायज है। ये मेरे मुस्तफ़ा इस काम से तेरे खुश नहीं होंगे, ना रब खुश होगा ना मुस्तफ़ा खुश होंगे। उलमा इसको मना करते हैं। ए मेरे मुसलमान भाई, ए मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तूने जो रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला है, तू जो रबीउल अव्वल में झंडा लेके निकला है, वो मुस्तफ़ा का पैगाम बांटने के लिए निकला है, तो ये नाचता हुआ क्या मुस्तफ़ा का पैगाम नाचना था? क्या मुस्तफ़ा का पैगाम कूदना था? क्या मुस्तफ़ा का पैगाम जो था लोगों को तकलीफ देना था? ये मुस्तफ़ा का पैगाम नहीं है। जब रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकले तो उसमें नाच नहीं होना चाहिए, उसमें जो है डीजे पर वो नाचने वाला म्यूजिक नहीं होना चाहिए, उस पर कूद नहीं होना चाहिए, उस पर बेपर्दा औरतें नहीं होना चाहिए। बेटियों को चाहिए वो अपने घर में रहें, बेटे जुलूस में निकलें और कान खोल के सुन लो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम तकलीफ देना नहीं है, लोगों की तकलीफ दूर करना है। ये पैगाम आप जुलूस निकालें, लेकिन अब जो डीजा हराम नहीं है। डीजे में जो चीज गाना सुनने लगो, कोई गलत चीज सुनने लगो, वो हराम। आप लाउड स्पीकर डीजा वगैरह लगाइए आपने जुलूस में, लेकिन नबी की नात शरीफ, उसमें कोई म्यूजिक ना, नबी का सलाम हो, तकरीर कोई आलिम कर रहा हो, बिल्कुल जायज है। आप जुलूस तकरीर करते हुए निकले, नबी की नात पढ़ते हुए निकले, नबी का सलाम पढ़ते हुए निकले, नबी का दुरूद पढ़ते हुए निकले, नबी का नारा लगाते हुए निकले, बिल्कुल जायज है। लेकिन वो कूदने फांदने वाला जो म्यूजिक होता है और उस पर जो लड़के डांस करते हैं और उछल कूद करते हैं, ये नाजायज है। और उसमें लंगर का जो एहतमाम होता है, सबील होता है, जो लोगों को खाना खिलाया जाता है, शरबत पिलाए जाते हैं और जो है बड़े अच्छे अच्छे इंतजामात खाने करते हैं, तो वो खाना भी इस तरीके से ना हो कि बहुत से थैली में पैक करके वो फेंकी जाती हैं थैलियां, फिर वो खाना कहीं गिर जाता है तो उस खाने की बेहुरमती होती है, वो खाना कहीं खराब और बर्बाद जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सही तरीके से कहीं बैठ कर, चाहे वो डिस्पोजल ही सही, बैठ कर आप एहतमाम कर दें और बैठा करके नबी के नाम पर खाना खिलाएं। भूखों को, जो जुलूस मोहम्मदी में जा रहे हैं उनको खाना खिलाएं। अल्लाह की कसम तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। बैठ करके सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाएं और जुलूस निकालें, तो उसके अंदर तरीका ये हो कि मुस्तफ़ा के छोटे छोटे ही पैगाम सही, लेकिन वो पैगाम लेके निकलें। आप तो अपना इतना बड़ा कोई थर्माकोल का ये पट्टे का बना लें, उस पर एक डंडी लगा लें, उस पर लिखें आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि ये सरकार हटाओ, ये अपनी अपनी मांगे रखते हैं, वो लिख करके फला को फांसी दो, फला को जेल से रिहा करो, फला का केस खत्म करो, फला पे केस जो है दर्ज करो, शराब बंद करो, ये सब लिखते। आप इस तरीके से मुस्तफ़ा का पैगाम आम करते हुए दुनिया के सामने जाएं। जब आप जुलूस में निकले ना, तो आप अपना एक जो है कपड़े पे लिख लें या किसी पट्टे वगैरह पे लिख लें कि आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद जो है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद कोई लिख ले मैं चुगली नहीं करूंगा, आज के बाद जो है मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। इस तरीके का पैगाम भी आम करो यार। जब जुलूस मोहम्मदी में निकलो ना, तो लोगों को पता चल जाए ये कौन दीवाने निकल रहे हैं। जमाना कहे मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा का पैगाम लेके निकल रहे हैं, मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा का पैगाम लेके निकल रहे हैं। तो मुस्तफा का पैगाम भी लेके निकलो, उसमें एक पैगाम भी होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को। रास्ता अगर चल रहे हो तो रास्ता बिल्कुल जाम ना करो,
आधा रास्ता आप इस्तेमाल कर लो और आधा रास्ता आप निकलने वालों के लिए छोड़ दो, ताकि निकलने वाले आने जाने वालों के लिए जो है जाम ना लगे, उन्हें परेशानी ना हो। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी को रोका नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा ने हर किसी को अपने मुताबिक जिंदगी जीने का अधिकार दिया। इस चीज का भी ख्याल रखें। जुलूस मोहम्मदी में पैगाम को आम करो मुस्तफ़ा के, ताकि लोगों को पता चले ये मुस्तफ़ा के गुलाम जाने। सरों पर टोपियां होनी चाहिए, बल्कि लगा तो इमामा शरीफ सजाएं, बावुजू होकर निकले जुलूस मोहम्मदी में। ऐसे नहीं गुस्ल करें, बावुजू रहें और फिर आप जुलूस मोहम्मदी में इमामा शरीफ सजाकर अपने सरों पर फिर निकलें और अपने अपने झंडों पे कोई ना कोई पैगाम लेकर के निकलें मुस्तफ़ा का। कमजोरों की मदद करूंगा, ये पैगाम लेकर के निकलें। भूखों को खाना खिलाऊंगा, ये पैगाम लेकर के निकलें। बिना जहेज के शादियां करूंगा, बिना जहेज के शादियां कराऊंगा, ये पैगाम लेकर के निकलें। मुस्तफ़ा का पैगाम आम करें जुलूस मोहम्मदी के हवाले से। और आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में निकलें। अल्लाह ने चाहा ये जुलूस निकालना भी आपका कामयाब हो जाएगा। दरख्तों का जो माल है, दरख्तों की जो कीमती चीज है, वो उनका पत्ता हुआ करता है, जिससे दरख्त खूबसूरत भी लगते हैं, जिससे दरख्त के छांव में लोग बैठ के आराम भी करते हैं। और गुलशन में अगर फूल ना हो तो गुलशन उजड़ा उजड़ा नजर आता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाए तो ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि जो सूखे दरख्त थे, जो गंजे और नंगे दरख्त थे, अल्लाह ने उन्हें पत्ता दे दिया, हरे भरे हो गए, उनको शदाबी मिल गई। अल्लाह अकबर। जो गुलशन में जो है रौनकें खत्म हो गई थी, जो गुलशन उजड़ गए थे, उन गुलशनों को अल्लाह ने बहारें दे दी, उन गुलशनों को अल्लाह ने फूल दे दिए। अब वो दरख्त भी खूबसूरत मुस्कुरा रहे थे, वो कलियां भी नबी का दुरूद पढ़ रही थी। ऐसे मौसम बहार में, ऐसे मौसम में सुबह सुबह के वक्त अल्लाह अकबर, दुनिया के एतबार से 4:45 पर सुबह सादिक का वक्त है। मेरे नबी की अम्मी फरमाती है कि मुस्तफ़ा की पैदाइश का वक्त है। आला हजरत सरकार उसी को तो फरमाते हैं कि ऐसे मौसम में मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं कि दरख्तों को भी अल्लाह ने जेवर दे दिया है, दरख्त भी खुशियां मना रहे हैं। या अल्लाह, हमारा गंजापन खत्म कर दिया, हमारी बेरौनकी तूने खत्म कर दी है। या अल्लाह, तूने भी पत्तों के जेवर से हमें नवाज दिया है। आखिरकार वजह क्या है? ये भी मौसम के दरख्तों पे पत्ता कैसा, गुलशनों में बहार कैसी, सुबह सुबह ये जो है मौसम में हवा की रमक कैसी है। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर। आला हजरत सरकार ने क्या बेहतर मंजर कशी की है। कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। अल्लाह अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, नबी तशरीफ लाए। अब यहां पर कई बातें मैं आपको बताऊंगा, कई बातें।